अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक पेयर ट्रेडिंग के हवाले से है कि किस तरह हम पेयर ट्रेडिंग करके अपने बिटकॉइन की तादाद को मजीद बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें रिस्क भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये पेयर ट्रेडिंग की किस तरह जाती है मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाऊंगा। और चलिए फिर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने बाइनेंस के वॉलेट में कुछ बिटकॉइन को डालेंगे और हम पेयर ट्रेडिंग करेंगे। मैं ये पहले आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसके रिस्क के बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने एड्रेस को कॉपी करेंगे बाइनेंस में बिटकॉइन को भेजने के लिए और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस डालना है, मेरे पास इतनी अमाउंट है, मैं इसका 50% लूंगा। मेक श्योर कीजिए कि 50% से ज़्यादा ना लीजिए। डेफिनेटली उस बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं 50% की बात कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं और नेटवर्क पर कंजेशन है, तो मैं अपनी स्पीड को मतलब अपने ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए मैं उसकी स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। फास्ट के लिए अराउंड 0.72 है, हम कस्टम पे जाएंगे। मैं इसे ज़्यादा देना चाहता हूँ ताकि मैं प्रायोरिटाइज कर सकूँ। तो हम मेम पुल पे जाके इसको मज़ीद देख सकते हैं। मेम पुल पर आप देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन हाई प्रायोरिटी 8 है, तो मैं 9 कर देता हूँ यहाँ पर, 9 सतोशीस। तो 8 की कीमत तकरीबन $0.66 है, तो 0.79 या जो कुछ भी 9 हो गई। बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट, कंफर्म ट्रांजैक्शन। क्योंकि मैं हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी और कंफर्म ट्रांजैक्शन मेरी सेंड हो गई है। तो इसे डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू गो ओवर देयर। इन द मीन टाइम मैं आपको इसके रिस्क और ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली आज हमारी जो ट्रेड होगी वो बिटकॉइन और सोलाना के पेयर पर होगी। इस वक्त सोलाना डेफिनेटली बिटकॉइन भी अंडर वैल्यूड है और सोलाना मजीद बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसमें होता क्या है कि जितने भी, अगर आपको अपने बिटकॉइन की तादाद को बढ़ाना है तो इसमें आपको ये चीज़ आउट कर देनी पड़ेगी कि प्राइस इन टर्म्स ऑफ फयाट करेंसी यानी कि डॉलर टर्म्स में आपको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि जब ओल्ड सीजन आएगा वो आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को। तो जब वो आउट परफॉर्म करेगा डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस भी चढ़ेगी, लेकिन उस ओल्ड कॉइन की प्राइस ज्यादा चढ़ेगी। तो उस वक्त जब वो प्राइस ज्यादा चढ़ेगी तो आप अपने सतोशीस की तादाद को बढ़ा सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड में नॉर्मली करूंगा तो ये तकरीबन 6 महीने से 9 महीने पर मुहित होगी, यानी कि अगले साल मार्च या इस साल दिसंबर से मार्च के दौरान, इस दौरान किसी वक्त मुझे इसका सोल्यूशन यानी कि इसके बारे में अंदाजा हो सकता है। शॉर्ट टर्म पे मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। तो इसमें रिस्क की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये मेमपूल पर डेफिनेटली, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप गैस फीस ज़्यादा करेंगे तो आप अपनी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नो प्रायोरिटी पे हो और जब इस पे कंजेशन होती है तो आपकी जो है ट्रांजैक्शन बहुत देर तक रह सकती है। आपको मैं ये चार्ट दिखाता हूँ, ये बेसिकली ओल्ड कॉइन सीजन के हवाले से है। इस वक्त यहाँ पर ये बिटकॉइन सीजन है। हर 4 साल के साइकिल के एंड पे सुपर ओल्ड कॉइन सीजन आता है, तो डेफिनेटली उसमें आपको विनर्स को देखना पड़ता है। तो जब ओल्ड सीजन आएगा तो ओल्ड कॉइन यहाँ पे 75 या इससे ऊपर जाएंगे, उस वक्त ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेंगे। और आप यहाँ पर अगर नीचे जाएं तो मजीद टॉप 50 एसेट्स भी देख सकते हैं ओवर द लास्ट 90 डेज। डेफिनेटली मैं सोलाना पर क्यों कर रहा हूँ वो एक अलग वजह है कि आई बिलीव कि नेक्स्ट ईटीएफ की बातें हैं, बेशक इवन फ्यूचर ईटीएफ तो वो सोलाना पे होगा। सोलाना की गैस फीस कम है, एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। टॉप जितने भी मीम कॉइन्स बन रहे हैं इस वक्त तकरीबन हर दिन के लिहाज से, बेशक आप pump.fun पे जाएं या कहीं भी जाएं तो आपको फील होगा कि उस प्रोटोकॉल पर ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं। उसके बाद फाइड आंसर वहाँ पे आने वाला है और अभी हाल ही में ब्लिंक भी आया है। सो दीज आर कि उसके बारे में चांसेस की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। डेफिनेटली प्रोटोकॉल रिस्क होता है कि प्रोटोकॉल फेलियर हो जाए, तो वो यहाँ तक मुझे महसूस होता है कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है और वो फास्टर हॉर्स है। आप ये भी देख सकते हैं कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडेशंस हो चुकी हैं, मार्केट का अप्रोक्सीमेट बॉटम बन चुका है। उसके अलावा आपको ये भी अंदाज नहीं कर सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त कहाँ पर है।
तो अगर आप चार्ट पर जाते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त आपको दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेटली 55% पर है, जहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गिरेगी। ओल्ड कॉइन सीजन तब ही आता है जब बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली नीचे गिरती है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर होती है, तब रियल ओल्ड कॉइन सीजन आता है। तो उसके बारे में भी आपको समझाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जब आपके बिटकॉइन की डोमिनेंस की डाउन होती है और बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होती है, तब रियल ऑल्ट कॉइन सीजन आता है, और वो नॉर्मली एट द लास्ट स्टेज पे आता है। उस वक्त ओल्ट साइन मैसिवली मैसिवली आउट परफॉर्म करते हैं बिटकॉइन को, ओवर प्राइस होते हैं। वो टाइम होता है जब आप मार्केट से एग्जिट लेते हैं। अगर आपने अपने बीज आज बोए हैं तो आप उस टाइम पे अपने फल हासिल कर सकेंगे। और अगर आप देखते हैं सोल और बिटकॉइन के चार्ट के हवाले से, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा भी दूं इसके हवाले से, तो 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसे आएगा और इट्स गोना गो अप। सो यहाँ पे 1 2 3 4 4 दफा इसने तकरीबन हिट किया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वॉल यहाँ पर ब्रेक होने के चांसेस हैं और उसके बाद सोल आउट परफॉर्म करेगा ही। मेरी अपनी राय है कि ये समवेयर सितंबर अक्टूबर में होगा, जब यूएस के इलेक्शंस भी करीब आए हुए होंगे और डेफिनेटली कौन सी पार्टी विन करती है, और ओल्ड सीजन भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अंदाजे प्रोबेबिलिटीज होती हैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, ये कोई भी गारंटी नहीं होती है। फेलियर की सूरत में रिस्क ये है कि फर्ज करो ये प्रोटोकॉल फेल हो जाता है, तो ये अंडर परफॉर्म करेगा और एक्सट्रीमली अंडर परफॉर्म करेगा। तो अंडर परफॉर्म करेगा तो मैं लॉस में एग्जिट लूंगा, तो लॉस में एग्जिट लूंगा तो मुझे मालूम है कि मैंने 50% की जो आपको पहले बात बताई थी, तो वो बिटकॉइन आउट परफॉर्म करेगा, तो मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। एक किस्म की हेजिंग समझ लें आप बेसिकली। तो स्पोर्ट में हो रही है ये ट्रेड, तो ये आपको मतलब अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैंने 50% गया हूं, नॉट ऑल इन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इन केस के आपने ट्रांजैक्शन कर दी है और आई नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले अपनी सेंड ट्रांजैक्शन पर जाएं और यहाँ पर देखें कि ट्रांजैक्शन अभी भी कंफर्म हो रही है। नॉर्मली जब 6 ब्लॉक्स आ जाते हैं तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन इररेजिस्टिबल हो जा सकती है, यानी कि आप उसके बाद कोई भी बंदा उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन आफ्टर 1 to 2 ब्लॉक्स उसके बाद हो जाएं तो इट्स ओके। तो लेट्स से कि आपकी ट्रांजैक्शन अनकंफर्म्ड है या कंफर्म शो कर रहा है आपके वॉलेट से जहां से आपने सेंड की है, लेकिन दूसरी जगह पे पहुंची नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने इसके एक्सप्लोरर पे जाना है। एक्सप्लोरर पे जाएंगे, ब्लॉक स्ट्रीम एक्सप्लोरर है ये या कोई और भी एक्सप्लोरर आप ले लेते हैं, इट लिटरली डजंट मैटर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 कंफर्मेशन हो चुकी हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन वहां पर पहुंच गई है। अगर कंफर्मेशन हो गई हैं, अब मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये आ गई हैं। अगर नहीं आती हैं तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली आपने कोई गलती की है या आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखा हो चुका है, और इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि दोबारा वो चीज़ आप कभी भी वापस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो हमने आज क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल बिटकॉइन के पेयर पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यार ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 प्रोबेबली है कि यहाँ से इस तरह ऊपर जाए, और हम यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि तो ये एक अच्छी खासी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, एक्सट्रीमली मैसिव। तो हम यहाँ पर क्योंकि डिपॉजिट हो चुका है तो हम अपने वॉलेट में जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड पे जाना है, स्पॉट ट्रेड पर जाएंगे, और ये चार्ट है BTC USDT का, लेकिन हमने करना है सोल BTC। इस पर क्लिक करेंगे और इस वक्त मुझे बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी। हमने कितने ये इस वक्त क्या है, इसकी अमाउंट 0.4381, तो
मतलब आपको एक सोल का इतना बिटकॉइन मिलेगा इस वक्त 0.0024 समथिंग। तो हम यहाँ पे 0.24330 कर देंगे, क्योंकि जस्ट ओवर हेयर इट्स अ ग्रेट बाई विच इज क्या है 0.2426 है, तो 0.2330 इट्स अ गुड वन, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कभी कभार उस पर एक्चुअल में ट्रेड नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने वो लगा दिया है। तो अब ये कभी भी मेरा हिट हो सकता है। तो हिट होने के बाद डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक्सचेंज से दोबारा से अपने क्या बोलते हैं, एक्सचेंज से दोबारा से अपने सोल के वॉलेट में ले जाऊंगा और एट द सेम टाइम मैं उसे स्टेकिंग पर लगा दूंगा। तो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई सेहत हुई तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि कैसे मैंने यहाँ से कितने कमाए या कितने गवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाय द वे, मैंने कुछ नीचे एफिलिएट लिंक्स डाले हुए हैं। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं, अमारात, बहरीन, सऊदीया, कतर में, तो कोइन मीना हो गया, रेन एक्सचेंज, बाइनेंस, यहाँ पर कुछ मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं जहाँ पर आपको $20-25 डिपेंडिंग के डिफरेंट महीने में वो डिफरेंट चेंजेस करते रहते हैं, वो आपको फ्री में गिफ्ट्स मिल सकते हैं और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।